हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक सीरीज, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक में कितने चैप्टर हैं। सारे चैप्टर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। ये वीडियो है जो केवल इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक में कितने चैप्टर दिए हुए हैं, उन चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और उनके बेसिक्स क्या हैं। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक की PDF को ओपन कर ली है। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं इसकी विषय सूची पर। तो यहाँ से मैंने इसकी विषय सूची ओपन कर ली है। अब हमारा जो पहला चैप्टर आता है, तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक में टोटल 14 चैप्टर्स दिए हुए हैं। जो हमारा पहला जो चैप्टर्स आता है वो होता है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। हम लोग सबसे पहले बार इसके बारे में देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, वास्तविक संख्याओं को कैसे पहचान सकते हैं। फिर इसके बारे में हम दूसरा देखेंगे अंकगणित की आधारभूत परिमेय। इस पर हम एक थ्योरम देखेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं, ये दिखने में कैसे होती हैं, और फिर इसको लास्ट में हम लोग इसका सारांश पढ़ेंगे, यानी कि इसका समरी। और समरी पढ़ने के बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है बहुपद। बहुपद को हम लोग इसमें बोलते हैं पॉलीमर्स। फिर बहुपद के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि बहुपद दिखते कैसे हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद। हम लोग इन बहुपदों को देखेंगे। और फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इसको हम लोग देखेंगे क्या कि ये क्या होता है। और फिर हमारा 2.3 जो होता है किसी बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध, कि अगर कोई बहुपद है उसके शून्य निकालने पर और उसके गुणांकों में संबंध क्या आता है, इसको हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद में हम चैप्टर की समरी पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हमारा जो तीसरा चैप्टर आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने के बाद में हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, कि हम लोग रेखीय समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है एक रेखीय समीकरण का युग्म हल करना। मतलब कि दो तरीके होते हैं, पहला होता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा होता है विलोपन विधि। पहले जो NCERT की बुक थी उसमें एक विधि और दी हुई थी जिसे बीजगुणनखंड विधि बोलते हैं, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। अब केवल दो को पढ़ना है, पहला होता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। इसके बाद में आ जाएगा चैप्टर की समरी। इसे पढ़ने के बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हमारा जो चौथा चैप्टर आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होते क्या हैं इसके बारे में देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण दिखते कहते हैं, उनके फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसके बाद में देखेंगे गुणनखंडों का द्विघात समीकरण का हल, मतलब द्विघात समीकरण को हम हल कैसे कर सकते हैं, उनका गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है गुणनखंडों के मूलों की प्रकृति, मतलब अगर कोई गुणनखंड हम निकालते हैं तो उनके मूलों की प्रकृति क्या होती है, वो कैसे हैं। फिर उसके बाद में इस चैप्टर का समरी करने के बाद में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद में हमारा जो पाँचवा चैप्टर स्टार्ट होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं। फिर समांतर श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती हैं वो देखेंगे। फिर AP का n वां पद देखेंगे, AP के प्रथम n पदों का योग देखेंगे। और फिर उसके बाद में चैप्टर की समरी। ये जो होता है वो बेसिक होता है, समांतर श्रेणियों का यूज होता है। फिर इसके बाद में हमारा 6th चैप्टर आ जाता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समरूपता के बारे में। क्लास 9th में जो चैप्टर था त्रिभुज वाला, उसमें हम लोग पढ़े थे सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता को हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में। हम लोग पढ़ेंगे इसमें 10th में पढ़ेंगे समरूपता। क्लास 10th में जो दिया हुआ है वो है समरूपता। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में समरूपता के बारे में। और क्लास 9th में जो था वो सर्वांगसम था। सर्वांगसम को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया, उसका भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना रखा है, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं क्लास 9th की बुक का। और ये जो है क्लास 10th का है समरूपता। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समरूप आकृतियाँ, कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। फिर उसके बाद में त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे। त्रिभुजों की समरूपता क्या होता है, समरूपता की क्या कसौटियाँ होती हैं, फिर ये समरूपता की कसौटियाँ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में चैप्टर की समरी करने के बाद में चैप्टर एंड हो जाएगा। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है निर्देशांक ज्यामिति, सबसे इजी चैप्टर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन की निर्देशांक ज्यामिति क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, उन्हें प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है किसी ग्राफ पर। उसके बाद में एक सूत्र पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र पढ़ने के बाद में चैप्टर का समरी करेंगे, फिर चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हमारा जो 8वां चैप्टर आता है त्रिकोणमिति का परिचय।
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं एग्जाम में। और ये चैप्टर बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन ये वो है बहुत ईजी। इसमें केवल कुछ फार्मूले याद करने होते हैं, फिर उसके बाद में ये चैप्टर बहुत ईजी रहता है। इसको हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने के बाद में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब होते क्या हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएँ। त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएँ मतलब कि कॉस थीटा, टेन थीटा, इनमें रिलेशंस क्या होते हैं, इनकी क्या सर्वसमकाएँ होती हैं। और उसके बाद में फिर चैप्टर की समरी करने के बाद में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हमारा जो 9th चैप्टर स्टार्ट होता है त्रिकोणमितीय के अनुरूप। मतलब त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, इनका हम यूज कैसे करेंगे, उनका यूज करेंगे ऊंचाइयों एवं दूरियों को निकालने में। और फिर उसके बाद में चैप्टर की समरी, मतलब ये 9th चैप्टर में हमें केवल साइन थीटा और कॉस थीटा इनकी यूज करने हैं, उनसे हम ऊंचाइयाँ और दूरियाँ कैसे निकाल सकते हैं उनका यूज करके, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद में इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, इससे भी 1-2 सवाल आते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वृत्त। वृत्त का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि वृत्त होता क्या है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद में आता है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। मतलब कि अगर हम वृत्त पर कोई लंब डालते हैं तो उससे स्पर्श रेखाएं कैसे गुजर सकती हैं, हम लोग उससे स्पर्श रेखाओं को कैसे प्रतिच्छेद करा सकते हैं एक वृत्त पर। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ये एक बिंदु से होकर एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। मतलब एक वृत्त पर कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं एक बिंदु से होकर। फिर उसके बाद में चैप्टर की समरी और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हमारा जो 11th नंबर का चैप्टर आता है वो होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब हम लोग पहले 10th चैप्टर में पढ़ेंगे कि वृत्त होते क्या है, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल में आता है त्रिज्यखंड, आता है वृत्तखंड, आता है व्यास से जो नीचे का एरिया बनता है उसे वृत्तखंड बोलते हैं, और त्रिज्या से जो बनता है एरिया उसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद में चैप्टर की समरी, ये चैप्टर भी बहुत छोटा है। फिर उसके बाद में हमारा जो 12th नंबर का चैप्टर आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। मतलब शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है, घन, घनाभ, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, बेलन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये सारे सूत्र देखेंगे। इसमें आप लोगों को बेसिकली फॉर्मूले याद करना होता है। फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आपके सवाल ईजिली लग जाएंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं ठोसों का। उसके बाद में देखेंगे ठोसों के संयोजन का आयतन, हम लोग आयतन कैसे निकाल सकते हैं ठोसों का। उसके बाद में चैप्टर का समरी करने के बाद में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हमारा जो 13 नंबर का चैप्टर स्टार्ट होता है संख्यांकी चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि आंकड़ों का। फिर उसके बाद में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाल सकते हैं हम लोग किसी भी आंकड़ों का जो कि दिए रहते हैं। फिर उसके बाद में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना देखेंगे, माध्य निकालना देखेंगे और फिर माध्यक निकालना देखेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे भी एक सवाल आता रहता है हर साल पेपर में, तो इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद में चैप्टर की समरी करेंगे और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हमारा जो लास्ट चैप्टर आता है प्रायिकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। फिर प्रायिकता के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि प्रायिकता होती क्या है। फिर एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, मतलब प्रायिकता के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेना है, कुछ चीज़ों की प्रायिकताएँ देखेंगे। फिर उसके बाद में चैप्टर की समरी करने के बाद में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ये चैप्टर भी छोटा है और हर साल से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो इस तरह से हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स को कवरिंग करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक मिलते हैं। हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। नए वीडियो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन करके हम लोग इसके चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला लेक्चर जो होने वाला है हमारी वास्तविक संख्याओं का, हम लोग पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने पहले चैप्टर में।